students, welcome to my channel. I am Dipali Raghav. In this video, I would like to discuss about inheritance of two genes, जिसे हम बोलते हैं डाई-हाइब्रिड क्रॉस। इसी को अगर हम लॉ का फॉर्म दें तो ये हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक्चुअली मैंने आपको मेंडल्स लॉ बताए थे कि कौन कौन से लॉ थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे बोलते थे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, तीसरा लॉ था ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मैंने आपको बोला था नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको मेंडल के बारे में काफी कुछ बताया है, तो आज हम देखते हैं कि आखिर टू चीज को लेकर कैसे डाई-हाइब्रिड क्रॉस होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मैंने पढ़ाया था आप उसमें मान सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1G, तो अब ये नेक्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ 2G। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ कहता क्या है। लॉ का स्टेटमेंट है दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, जब दो पेयर होते हैं, वहां क्या था मोनोहाइब्रिड में? सिंगल पेयर था। क्या लिया था हमने? स्टेम की हाइट ली थी, टॉल और ब्रॉड, उन दोनों को मिला के हमने हाइब्रिड बनाया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? दो पेयर, हमने यहाँ दो पेयर लिए हैं, दो पेयर कैरेक्टर के। कौन कौन से? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ जो हम दो पेयर ट्रेट्स के कैरेक्टर्स लेते हैं, दो पेयर ट्रेट्स लेते हैं, तो उन्हें कंबाइन करते हैं। यहाँ हमने क्या किया? कंबाइन किया। उसको क्रॉस कराने को ही हम बोलते हैं कंबाइन करते हैं। तो जब कंबाइन करते हैं तो ये क्या बना है? ये बना है हाइब्रिड। इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड। ये तो कैरेक्टर लिए हमने दो, ये बना है डाई हाइब्रिड, क्योंकि दो कैरेक्टर को मिला के, दो पेयर कैरेक्टर को मिला के बनाए, इसलिए इसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड। अब जब ये बन जाता है, ये पूरी लाइन समझ में आ गई आपको? कंबाइन करते हैं हाइब्रिड बनता है। तो ये बोल रहे हैं कि एक पेयर का जो कैरेक्टर है, एक पेयर कैरेक्टर्स है, जैसे राउंड हो गया येलो, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये जो पेयर कैरेक्टर है दूसरे पेयर के कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अपना अपना कैरेक्टर, अपना अपना जो भी इनका फिनोटाइप है वो अपना अपना शो करेंगे। ठीक है, ये आगे आप इस पूरे स्क्वायर में समझेंगे कि ये सब जो ये पेयर है, एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसका नाम रखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक पेयर कैरेक्टर दूसरे पेयर कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है, सिर्फ इतना लॉ ही बोलता है। अब देखिए कि एक्सप्लेनेशन क्या है। ये हमने स्टेटमेंट देखा है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको, आप याद करिए, 7 कैरेक्टर्स में सीड का शेप और कलर, क्या डोमिनेंट था और क्या रिसेसिव था। अगर आपने याद नहीं किया है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि राउंड, ये जो राउंड है और ये रिंकल्ड है, ये क्या है? सीड का शेप, ये सीड का था शेप। येलो और ग्रीन क्या था? सीड का कलर, ये था सीड का कलर। तो इस तरीके से ये दो पेयर कैरेक्टर ले लिए हमने। अब तक हम लेते थे स्टेम की हाइट, टॉल और डॉग। यहाँ हमने नई चीज समझ रहे हैं, राउंड और रिंकल्ड, ये डोमिनेंट है तो कैपिटल आर ले लिया हमने राउंड के लिए। रिंकल्ड के लिए हमने स्मॉल आर लिया। येलो के लिए हमने कैपिटल वाई लिया है सीड के कलर के लिए, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई है। अब इनमें हमने गैमीट्स बनाने हैं। हमें इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे? इसको इसके साथ कैपिटल वाई, इसको इसके साथ, तो ये बन गए दो टाइप के, मतलब एक ही टाइप के गैमीट्स बने हैं, कैपिटल आर वाई, तो ये दो गैमीट्स बने हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं स्मॉल आर वाई, यहाँ पर दो गैमीट्स बने, तो ये बने हैं गैमीट्स। ठीक है, दो। अब हमने इनको क्रॉस कराया। अब आप तो वैसे पूरे स्क्वायर से समझ सकते हैं, या फिर जैसे मैंने समझाया था उस तरीके से भी समझ सकते हैं। पूरे स्क्वायर से ही समझिए आप। ये गैमीट इधर लिख लिए, ये गैमीट इधर लिख लिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए ये कैसे बनेगा, इसको इससे कराया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसको लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे इसको लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, सब सेम 100%। क्या बने हैं, राउंड और येलो, सब में कैपिटल आर कैपिटल वाई आ रहा है, तो जहां भी कैपिटल आर कैपिटल वाई आ रहा है इसका मतलब राउंड येलो, तो सब बनेंगे 100%। इसका फिनोटाइप क्या है, सब कैसे दिखेंगे, राउंड और येलो। तो ये एक ही बार लिख दिया है, मैं अगर इसे रब कर दूं तो देखिए आप एक ही बार लिख सकते हैं, जब सभी बने हैं राउंड येलो तो आप एक ही बार राउंड येलो लिख सकते हैं। फिर हमने इसकी करा दी सेल्फिंग, जब इसकी सेल्फिंग कराई, इसकी इससे ही करानी है, इसी की जनरेशन से सेल्फिंग कराने के बाद हमने पहले, अब हमें क्या कराना है, इन्हें क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने से पहले क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बन रहे थे, इसको इससे कराया, इसको इससे कराया, यहाँ पर देखिए इसको इससे कराया, इसको इससे कराया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर 4 टाइप के, यहाँ पे 2 टाइप के इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सेम कैसा है, हेटेरोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस है। यहाँ हेटेरोजाइगस इसलिए 4 टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। आप खुद कॉम्बिनेशन बना के देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ बनेगा एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, फिर तीसरा बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। 4 टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, यहाँ पर 2 ही टाइप के बने, और यहाँ पर भी सेम यही बनेंगे क्योंकि सेल्फिंग करानी है हमें। अब देखिए पुनेट इसका, हमने अब इसका क्रॉस कराया, ये मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, ये साइन होता है, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों को, इस तरीके से मैं बना के दिखाती हूँ, आप भी साथ में बनाते रहिए। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इन दोनों की कराई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले हम कैपिटल लिखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आ रहा है समझ में, देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बोरिंग तो नहीं है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये समझ में आ गया आपको। मैंने हमेशा बताया आपको पहली लाइन और साइड वाली लाइन देखिए, और आप ये मत कर दीजिए कैपिटल आर के साथ पहले वाई लिख दिया, क्योंकि ये तो हमें क्रॉस कराना है, तो हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इस तरीके से लिखना है। अब हमें देखना है कौन सा कैरेक्टर कौन डिपिक्ट कर रहा है, इसके लिए हम अलग अलग तरीके के पैनल यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें देखना है, आप गैमीट्स को देखिए, गैमीट्स के जो कलर है या शेप है वही हमें देखना है। राउंड येलो पहले देखिए कौन कौन से राउंड येलो है, जिसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई आ रहा है पहले वो देखना है, वो है राउंड येलो। कहाँ है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई। और कहाँ है कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसमें है, एक तो इसमें है और इसमें है। कितने हुए ये, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने लिख दिए कितने राउंड येलो, कितने आए 9, ठीक है। अब हमें देखना है राउंड ग्रीन, ठीक है। अगर आप इनमें भी ऐसे यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं कौन सा कलर है, कौन सा शेप है। तो अब हमें देखना है राउंड ग्रीन, क्योंकि ये गैमीट्स नेक्स्ट है, राउंड और ग्रीन। तो राउंड ग्रीन में कैपिटल आर और स्मॉल वाई लेंगे। अब आप कहेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई तो इसमें भी है, नहीं, इसमें पहले वाई था ना, तो पहले हम डोमिनेंट को प्रेफर करेंगे। तो हम ब्लू से क्या करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये है कैपिटल आर स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। या फिर आप कुछ और साइन बना सकते हैं, जैसे आप इसे काट सकते हैं या स्टार बना लें ऐसे करके। ये बन गए 3, कैपिटल आर और स्मॉल वाई के बन गए हैं 3। तो यहाँ लिख दीजिए राउंड ग्रीन बने 3। अब देखना है हमें रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड स्मॉल आर था, येलो कैपिटल वाई था। स्मॉल आर और कैपिटल वाई किसमें है? बचे हुए को देखिए, इसे जो हो गए उन्हें मत देखिए। स्मॉल आर कैपिटल वाई हम काट देते हैं, चलिए। कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई इसमें है, स्मॉल आर कैपिटल वाई इसमें है, स्मॉल आर कैपिटल वाई इसमें है। कितने बने ये? 3 बने। तो रिंकल्ड येलो बने हैं 3। इसके बाद लास्ट बचा रिंकल्ड ग्रीन, जिसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई आता है। तो एक ही बचा है, उसको हम डबल सर्किल कर देते हैं, ठीक है। स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया कितना रेशियो आ रहा है? ये कितने बने? रिंकल्ड ग्रीन बना 1, तो रेशियो आया 9:3:3:1। ये फिनोटाइपिक रेशियो आ गया 9:3:3:1। जैसे मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बताया था 3:1 रेशियो, ये आया है डाई हाइब्रिड का 9:3:3:1 रेशियो। वैसे तो ट्रिक नहीं होती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस से डाई हाइब्रिड को, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ट्रिक है। जनरली ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करना है? ये 1 कर दिया, ठीक है। 3 ये हो गया 1 की, 1 से और 3 से हो गई। अब वो जो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं वो नहीं लगाना है आपको। 3 की करी, 3 1 जा 3, 3 9, 3 into 3 9 हो गया। तो इसको लिख लिया, ऐसे लिखना शुरू करिए, ठीक है। 9:3:3:1। अगर आपको मोनो हाइब्रिड का क्रॉस का रेशियो पता है फिनोटाइप, तो आप उसका क्या कर सकते हैं? डाई हाइब्रिड निकाल सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करके आ गया 9:3:3:1। ऐसा और किसी के साथ भी हो सकता है। ये तो डाई हाइब्रिड हमने ये कैरेक्टर लिए हैं, और किसी में भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार आपकी 10th में, उसके बाद मेडिकल एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। इसका जीनोटाइपिक निकालने में चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम निकाल सकते हैं जीनोटाइप भी। जैसे 1:2:1 आता है, इसको ही अगर 1:2:1 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेशियो भी आ जाएगा। इसी तरीके से करेंगे, लेकिन कभी पूछा नहीं जाता है। तो आपको सिर्फ इसका ये 9:3:3:1 रेशियो याद रखना है। तो ये हो गया पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस। आप एक बार खुद बनाकर देखिए और ये पूरे नोट्स प्रॉपर बनाइए। मेंडल्स लॉ फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे मेंडल के लॉ के बाद जो भी प्रोसेस आती है। थैंक यू वेरी मच।